चीन की हर रणनीति को नाकाम करने के लिए भारत ने मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस काम को आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। भारत ने पहली बार कई देशों में अपने डिफेंस अताशे की तैनाती की है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर अताशे क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। भारत ने पहली बार दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों के साथ रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने की व्यापक नीति बनाई थी। भारत ने इस नीति के तहत इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपीन, आर्मीनिया और पोलैंड समेत कई देशों में रक्षा अताशे की तैनाती शुरू कर दी थी। इसके अलावा भारत मास्को में अपने दूतावास और लंदन में उच्चायोग में सैन्य अधिकारियों की टीमों की संख्या को तर्क संगत बनाने की योजना बना रहा है। भारत की नई रणनीति से न केवल दुनिया भर के प्रमुख क्षेत्रों में उसका दबदबा बढ़ेगा, बल्कि रणनीतिक संबंधों के साथ हथियारों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना से 15 से 16 नए अताशे अब पोलैंड, आर्मेनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जितूबी, इथियोपिया में तैनात किए जा रहे हैं। वहीं आइवरी कोस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में भी इनकी तैनाती हो रही है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ अधिकारी पहले ही अपने नए पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगले चरण में विभिन्न देशों में 10 नए रक्षा विंग बनाए जाएंगे। इसमें उन देशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्हें हथियार निर्यात किए जा सकते हैं। भारत के मिशन में सबसे पहले अफ्रीका, स्पेशल एशिया शामिल है। इसकी वजह है कि इस महाद्वीप में चीन ने बड़ी रणनीतिक घुसपैठ की है। अफ्रीकी देशों के साथ चल रहे युद्धाभ्यास, सैन्य आदान प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा भारत अब उन्हें हथियार भी बेचेगा। इसमें स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश वायु रक्षा मिसाइल शामिल है। बता दें कि भारत ने पिछले साल G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराया था। इसके लिए भारत ने कड़ी मेहनत की थी। बता दें कि चीन ने अगस्त 2017 में अफ्रीकी के हॉर्न पर जिबूती में अपना पहला स्वदेशी बेस स्थापित किया था। तब से अफ्रीकी पूर्वी तट से हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलडमरू मध्य तक अतिरिक्त लॉजिस्टिक टर्न राउंड पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं आर्मेनिया भी प्रमुख हथियार निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। भारत इस देश के साथ पिनाका रॉकेट, आकाश मिसाइल, गोला बारूद और इसी तरह के सौदे पहले ही कर चुका है। सूत्र ने बताया कि एक रक्षा अताशे को विशेष रूप से पहली बार आर्मेनिया में तैनात किया जा रहा है। बता दें कि सैन्य अताशे को रक्षा राजनयिक कहा जाता है। ये दूतावास से जुड़े होते हैं। इस प्रकार का अताशे पद के लिए आमतौर पर एक हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी नियुक्त होता है। ये विदेश में अपने देश के रक्षा प्रतिष्ठान के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अताशे के पास एक विदेशी राजनयिक के विशेषाधिकार होते हैं। ये संबंधित देशों की सरकार के साथ रक्षा और सैन्य संबंधी मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षा अताशे मित्र देशों के साथ आपसी रक्षा सहयोग विकसित करने में मददगार साबित होते हैं। इन्हें रक्षा सहयोग सेतु के रूप में जाना जाता है। रक्षा अताशे की नियुक्ति को डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।